आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिट्स। जीवित जीव, विशेषता एवं पर्यावास। ये जितने भी चैप्टर हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक का है। तो अभी तक मेरे चैनल टू लर्न है, इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब करो और इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए अगला जो वीडियो हम डालें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक 1। आज का टॉपिक 1 हम लोग शुरू करते हैं। यह आपका रहा वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे जीवित चीज और निर्जीव चीज। एनिमल्स, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग थिंग्स। पशु, पौधे, सूक्ष्मजीव मिलकर जैविक घटक या जीवित चीज बनाते हैं। एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल etc आर एबायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग थिंग्स। वायु, जल, प्रकाश, तापमान, मिट्टी आदि अजैविक घटक या निर्जीव पदार्थ हैं। द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। सजीवों को जीव कहते हैं। अब देखते हैं टॉपिक हैबिट एंड एडेप्शन। हैबिट एंड एडेप्शन ये आपका चैप्टर रहा, हैबिट एंड एडेप्शन, जिसका आवास और अनुकूल कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिट। जिस स्थान पर जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड टू ऑर्गेनिज्म। आवास जीवों को भोजन, पानी, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकता प्रदान करता है। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. The plants and animals that live on land, वह प्लांट जो जमीन पर रहता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्थलीय आवास में रहते हैं। Some example of terrestrial habits are forest, grassland, desert, coastal एंड माउंटेन्स रीजन। स्थलीय आवासियों के कुछ उदाहरण जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र है। द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। पानी में रहने वाले पौधों और जानवरों के आवासीय जलीय आवास कहा जाता है। लेक्स, रिवर, ओशियंस आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। झील, नदियाँ, महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन हैबिट आर इट्स एबायोटिक कंपोनेंट। एक आवास में रहने वाले जीव, पौधे और जानवर दोनों ही इसे जैविक घटक है। द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक, सॉइल, एयर, वाटर इन द हैबिट कंस्टिट्यूट इट एबायोटिक कंपोनेंट। आवास में चट्टानें, मिट्टी, हवा और पानी जैसे निर्जीव चीज़ें इसके अजैविक घटक का निर्माण करती है। सच ए स्मॉल चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी of single organism over short period to overcome a small problem due to change in surroundings are called assimilation. Example, on going on high mountain for some days. ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन जो किसी एक जीव के शरीर में कम समय में होता है, परिवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए अनुकूल कहलाते हैं, जिसे हम लोग
एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे कुछ दिनों के लिए ऊंचे पहाड़ पर जाना, जैसे में हम लोग ऊंचे पहाड़ पर जाएंगे, वहाँ एडजस्ट करने में कुछ समय लगेगा, उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है सम टेरेस्ट्रियल हैबिट्स, कुछ स्थानीय आवास। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिजर्ट एनिमल्स इन बोरो। इस ज़मीन के अंदर में होल बनाकर जो डिजर्ट एनिमल्स रहते हैं, ये आपका उसका फिगर हो गया। इसमें इसके अंदर एनिमल्स है। डिजर्ट हैज़ ए हार्श इन्वायरमेंट विथ हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। रेगिस्तान में उच्च तापमान और कम वर्षा के साथ एक कठोर वातावरण है। डिजर्ट एनिमल्स लिव डीप इन बोरो एंड कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट टू अवॉइड इंटेंस हीट। मरुस्थल के जानवर गहरे गड्ढे में रहते हैं और भीषण गर्मी से बचने के लिए केवल रात के समय ही बाहर निकलते हैं। माउंटेन रीजन्स हैज़ वेरी कोल्ड विंडी क्लाइमेट। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंड और हवा का मौसम रहता है। एनिमल लिविंग इन माउंटेन रीजन हैव थिक स्किन, फर, लॉन्ग हेयर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्नो। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों की बर्फ से बचने के लिए मोटी त्वचा, फर, लंबे बाल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, trees in mountain regions are cone shaped for easy sliding of snow falling on them। पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ शंकु के आकार के होते हैं, जिससे उन पर आसानी से बर्फ गिरती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ग्रासलैंड, घास के मैदान। ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान। क्लाइमेट ऑफ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इज ए फेवरेबल for animals and plants living there, so it is a densely populated। जंगल या घास के मैदान की जलवायु वहाँ रहने वाले जानवरों और पौधों के लिए अनुकूल है, इसलिए घनी आबादी है। Animals living in grassland have strong legs, long ears and color of their body similar to their surrounding टू हाइड और मिक्स विथ देम। घास के मैदान में रहने वाले जानवर के पैर मजबूत होते हैं, लंबे कान होते हैं और उनके शरीर का रंग उनके आसपास के वातावरण के समान होता है, जिससे वे छिप जाते हैं या उनके साथ घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका सम एक्वेटिक हैबिट्स। एक्वेटिक हैबिट इज ए broadly classified into saline water and fresh water। जलीय आवास को मोटे तौर पर खारे और मीठे पानी में वर्गीकृत किया गया है। Aquatic animals have a streamlined body, gills और blowholes to survive and move in water। जलीय जंतुओं ने जीवित रहने और पानी में चलने के लिए शरीर, गलफड़ों, ब्लोवेल को सुव्यवस्थित किया है। एक्वेटिक प्लांट्स हैव रेड्यूस रूट सिस्टम, हॉलो स्टेम, फ्लोटिंग लीव्स इटीसी। जलीय पौधों ने जड़ प्रणाली, खोखले सिस्टम, अस्थायी पत्तियों आदि को कम कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग का ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है मानव शरीर का, सबसे पहले छोटा बच्चा इससे बड़ा होगा, इस पर चलना सीखेगा पकैया, इसके बाद पैदल, इससे बड़ा, इससे बड़ा। इस तरह मुर्गी में भी अंडा से बच्चा होता है, फिर छोटा चूजा होता है, फिर मुर्गी बन जाता है। ये आपका सिस्टम दिखाया हुआ है। ए बेबी ग्रो इनटू एडल्ट, एक छोटा बच्चा एडल्ट में कैसे बनता है। एक चिकन, एक मुर्गी ग्रो इनटू एडल्ट, एक छोटा बच्चा कैसे बड़ा होता है।
when we inhale the air move from outside to the inside of our body. When we breathe out, the air move from inside our body to outside. Breathing is a part of process is called respiration. जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे शरीर के बाहर से अंदर की ओर जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा हमारे शरीर के अंदर से बाहर की ओर चली जाती है। श्वसन नामक एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर वी ब्रेथ इन is issued by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. श्वसन में शरीर द्वारा श्वसन की हवा में कुछ ऑक्सीजन जारी की जाती है। हम इस प्रक्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को सांस लेते हैं। The process of breathing in animals like cow, buffalo, dog or cat is similar to human beings. गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्लियों जैसे जानवरों में सांस लेने की प्रक्रिया मनुष्य के समान है। Other method of respiration, for example, earthworms. We breathe through the skin. Fish, we have learned have gills for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. उदाहरण के लिए केचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। हमने सीखा है कि मछली में पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करने के लिए गलफड्डे होते हैं। गलफड्डे पानी में घुली हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। Plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने और ऑक्सीजन देने के लिए करते हैं। The amount of oxygen released in this process of food preparation by plant is much more than oxygen they use in respiration. पौधे द्वारा अपने भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा उनके द्वारा रेस्पिरेशन में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन से बहुत कम होती है। रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। पौधे में श्वसन दिन और रात होता है। चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स रेस्पॉन्ड टू देम दे आर कॉल्ड स्टिमुली। हमारे परिवेश में जो परिवर्तन हमें उनके प्रति अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं, स्टिमुली कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं। द बर्ड्स ले एग व्हिच आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस ए यंग वंस। ये देखिए अंडे हैं, छोटे छोटे अंडे को सेता और इससे बच्चा आता है बाहर। ये आपको प्रैक्टिकली दिखाया गया है। जैसे ये सम एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये बिल्ली है जो बच्चा देता है, कुत्ता है जो बच्चा देता है, गाय है जो बछड़ा जो दूध पी रहा है वो भी बच्चा देता है। ये लोग का प्रोसेस है। जिस तरह इस प्लांट का ग्रो करने का प्रोसेस है। ए सीड फ्रॉम ए प्लांट जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट। ये छोटा बीज लिए, बीज से उकरा, फिर स्प्राउटेड के बाद धीरे धीरे ये प्लांट के फॉर्म में ग्रो कर गया। तो क्वेश्चन विथ आंसर। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ से भी कंपटीशन में आप लोगों को डायरेक्ट पूछ देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए हैबिट? एक निवास स्थान क्या है? द आंसर द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव आर कॉल्ड देयर हैबिट। जिस परिवेश में पौधे और जानवर रहते हैं उसे आवास कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ आर कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन
डेजर्ट। कैक्टस को रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए कैसे अनुकूलित किया जाता है? आंसर, द प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट आर एडेप्टेड टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम फॉर देयर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस, इट हैज़ नो leaves just to prevent water loss through transpiration. The stem is modified in such way that it performs photosynthesis. The root system is well developed and grow deep in search of food. रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को उनके अस्तित्व के लिए पानी की कमी को रोकने के लिए अनुकूलित किया जाता है। उदाहरण के लिए कैक्टस, इसमें केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की हानि को रोकने के लिए कई पत्तियां नहीं है। तने को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि वह प्रकाश संश्लेषण करता है। जड़ प्रणाली अच्छी तरह से विकसित होती है और पानी की तलाश में गहराई से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से भी आप क्वेश्चन कंपटीशन में फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ देता है। द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक फीचर विच एनेबल ए प्लांट और एनिमल लिव्स इन पार्टिकुलर इज कॉल्ड। इसको फिल इन द एडेप्शन बोलते हैं। विशिष्ट विशेषताओं की उपस्थिति जो एक पौधे या जानवर को एक विशेष आवास में रहने के लिए सक्षम बनाती है वह अनुकूल कहलाती है। भी देखते हैं, द हैबिट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर के आवास को क्या कहा जाता है? टेरिस्टेरियल आवास कहा जाता है, स्थल आवास कहा जाता है, टेरिस्टेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, द हैबिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड। कौन सा हैबिट? जो पानी में रहता है उसे एक्वेटिक बोलते हैं। पानी में रहने वाले पौधे और जानवरों के निवास को हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय जीव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। सॉइल, वाटर एंड एयर आर द फिल इन द ब्लैंक्स फैक्टर ऑफ। सॉइल, वाटर एंड एयर किस चीज़ का फैक्टर है? एबायोटिक फैक्टर है। मिट्टी, पानी और हवा एक एबायोटिक फैक्टर होता है। ये देखते हैं। चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। हमारे परिवेश में परिवर्तन जो हमें उन पर प्रतिक्रिया देता है उसे क्या कहलाता है? स्टिमुली कहते हैं, जिसे उत्तेजना कहता है। जैसे में हम लोग हीट को, गर्म चीज़ को कोई हम लोग रिस्पॉन्स जो मिलता है छूने पर उसे स्टिमुली कहते हैं, उत्तेजना। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द थिंग्स इन द फ्लोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। जैसे में प्लग है, मशरूम है, स्विंग है, रेडियो है, बोट है, वाटर है, हाइसिंथ है, अर्थवर्म है। निम्नलिखित सूची में से कौन सी चीज निर्जीव है? हल, मशरूम, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुए। उत्तर है, उत्तर इन दिस लिस्ट प्लग, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट आर नॉन लिविंग। इस सूची में हल क्या है? सिलाई, रेडियो और नाव निर्जीव है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शो एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। एक निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जो सजीव के किन्हीं 2 लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो आंसर देते हैं, मूविंग बाई बस और कार। मूवमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। बस या कार चलाना सजीव का लक्षण है। ग्रोइंग इन साइज ऑफ क्लाउड। बादलों के आकार में वृद्धि। ग्रोथ इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। वृद्धि जीवित चीज़ों के विशेषता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वेयर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स? बटर, लेदर, सॉइल, वूल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग साल्ट, एप्पल, रबर। नीचे सूचीबद्ध निर्जीव चीजों में से कौन सी एक बार एक जीवित चीज का हिस्सा थी? मक्खन, चमड़ा, मिट्टी, ऊन,
बिजली का बल्ब, खाना पकाने का तेल, नमक, सेब, रबर। आंसर हुआ बटर हुआ, लेदर हुआ, वुल हुआ, कुकिंग, एप्पल एंड रबर आर नॉन लिविंग थिंग्स दैट फ्रॉम द लिस्ट वेयर वन पार्ट्स ऑफ द लिविंग, यानी कि लिविंग से निकला हुआ ये सब सारी चीज है। उत्तर हुआ मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाना पकाने का तेल, सेब और रबर सूची से निर्जीव चीजें जो कभी जीवित चीजों का हिस्सा रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, दे आंसर दे ऑल नीड्स फूड, दे ऑल शो ग्रोथ, दे ऑल रिस्पायर, दे ऑल respond to stimuli, they all produce their own food, they all move। देखिए जीवित चीजों की समान विशेषता की सूची। उत्तर सजीवों के समान उन सभी को भोजन की आवश्यकता है, वे सभी विकास दिखाते हैं, वे सभी सांस लेते हैं, वे सभी उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं, वे सभी अपनी तरह का पुनरुत्थान करते हैं, वे सब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई ए स्पीड is important for survival in the grassland for the animals that live there. Hint: there are few trees or place for animals to hide in grassland. The speed of answer the speed of animals in grassland help them to run away from predator। जो predator है उन लोग से बचने के लिए। व्याख्या पशु के लिए घास के मैदान में अस्तित्व के लिए गति क्यों महत्वपूर्ण है। आंसर घास के मैदान में जानवरों की गति उनके शिकारियों से दूर भागने में मदद करती है, यानी प्रीडेटर शिकारियों से दूर भागने में मदद करती है। तो आज का जितने भी टॉपिक है एनसीईआरटी के चैप्टर 9 का समाप्त हुआ है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें। ये मेरे चैनल टू लर्न है, इससे लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप लोग का तैयारी बहुत ही मजबूती से हो। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।